नमस्कार। आज हम ऑनलाइन पाठ्यक्रम में लेकर आए हैं कृतिका भाग 2 अध्याय 1 माता का आंचल। देखते हैं प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक लगाव था। फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? बच्चे का पिता से अधिक लगाव था क्योंकि उसके पिता उसका लालन पालन ही नहीं बल्कि उसके संग दोस्तों जैसा व्यवहार भी करते थे। उसके प्रत्येक खेल में शामिल होने का प्रयास करते थे। उसे किसी न किसी प्रकार अधिकतर समय अपने साथ रखते थे। इसलिए बच्चे का अपने पिता से के प्रति अधिक स्नेह होना स्वाभाविक था। माँ से बच्चे का लगाव दिल का है। माँ का प्रेम दिल को छूने वाला है। उसे जो शांति व प्रेम की छाया अपनी माँ से मिल सकती थी उतनी पिता से नहीं। यही कारण है कि आपदा, दुख और पीड़ा के समय बच्चा पिता के पास नहीं जाता और माँ के पास जाता है। माँ की बाहों में बच्चा खुद को अधिक सुरक्षित महसूस करता है और उसे ज़्यादा प्रेम मिलता है। प्रश्न नंबर 2, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता? सिसकना था रोना। अपने स्वाभाविक आदतों के अनुसार शिशु अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेल कूद में रुचि लेता है। उसके साथ खेलना उन्हें अच्छा लगता है। अपनी उम्र के बच्चों के साथ जिस रुचि से वो खेलता है वह रुचि उसे बड़ों बच्चों के साथ खेलने में नहीं होती। दूसरा कारण मनोवैज्ञानिक भी है क्योंकि बच्चे को अपने साथियों के बीच सिसकने में या रोने में हीनता का अनुभव होता है। शिशु भोलानाथ को उसकी माँ जबरदस्ती पकड़कर सिल में तेल डालकर उसकी इच्छा के विरुद्ध उपटन करती है तो वह सिसकने लगता है। पिता की गोद पाकर भी उसका सिसकना बंद नहीं होता, परंतु जैसे ही साथियों के बीच जाता है तो वह स्वभावतः सिसकना बंद कर देता है या उसे छिपाने की कोशिश करता है। यही कारण है कि बच्चा भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है। प्रश्न नंबर 3, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? आज के समय और उस समय की खेल सामग्री में अंतर स्पष्ट करना है। उत्तर, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री से हमारे खेल और खेलने की सामग्री में कल्पना से भी अधिक अंतर है। भोलानाथ के समय में परिवार से लेकर दूर दराज के इलाकों तक में आत्मीय संबंध थे। आत्मीय संबंध का मतलब आपसी नज़दीक के संबंध थे, जिसके कारण खेलों में स्वतंत्रता थी। बाहरी घटनाओं, अपहरण आदि का कोई डर नहीं था। खेलों की सामग्री बच्चों द्वारा स्वयं बनाई जाती थी और घर का बेकार सामान उनके लिए खेल की सामग्री बन जाती थी, जिससे किसी भी तरह से नुकसान की संभावना नहीं थी। धूल मिट्टी से खेलने में पूरा आनंद था। ना कोई बंधन, ना कोई भय, न किसी का निर्देशन।
वह सब सामूहिक बुद्धिमत्ता की उपज थी। आज भोलानाथ के विपरीत खेल और खेल की सामग्री और ऊपर से बड़ों की दिशा और सुरक्षा हर समय सिर पर हावी है। आज खेल के सामान सर्वनिर्मित के बजाय बाजार से खरीदे जाते हैं। खेलने की सीमा भी निर्धारित की जाती है, इसलिए कोई स्वतंत्रता नहीं। वे धूल और मिट्टी से परिचित नहीं होते। प्रश्न नंबर 5, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। जब आप पाठ पढ़ते हैं, अनेक ऐसे प्रसंग आते हैं जो आपको अत्यंत रोचक लगते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ प्रसंगों का वर्णन हम करते हैं। माँ का अचानक भोलानाथ को पकड़ कर तेल लगाना, उसका छटपटाना, फिर भी उसे कन्हैया बनाकर छोड़ना तथा बाबूजी के साथ आकर रोना सिसकना भूलकर अपने साथियों के खेल में शामिल होना। दूसरा, भोलानाथ और उसके साथियों का खेती करने का अभिनय करना, खेती की पैदावार को तोलना, इसी बीच बाबूजी का आना, सारी राशि को बांटकर हंसते हुए वहाँ से भाग जाना, बटोहियों को, बटोहू अर्थात यात्री, देखते रह जाने का प्रसंग दिल को छू जाता है। भोलानाथ और उसके साथियों का टीले पर चूहे के बिल समझकर उसमें पानी डालना, बिल से चूहे की जगह सांप निकलना, फिर तो बच्चे का डरना, इधर उधर कांटों से भागना, भोलानाथ का माँ के आंचल में छिपना, सिसकना, माँ की चिंता बन जाना, हल्दी लगाना, पिता के बुलाने पर भी वहाँ से न आना। आजकल के नए ज़माने के लोग बच्चों को धूल मिट्टी से बचाने चाहते हैं। नंबर 5, आजकल बच्चों के बाहर ज़्यादातर मैदान भी नहीं रहे। लोग अब छोटे से डिब्बे के समान घरों में रहने लगते हैं। प्रश्न नंबर 7, पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। ये आप अपने पास से लिखेंगे। प्रश्न नंबर 8, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है अपने शब्दों में लिखिए। पिताजी का अपने शिशु को भी नहला धुलाकर पूजा में बैठा लेना, माथे पर भभूत लगाना, फिर कागज़ में राम नाम लिखकर आटे की गोलियां बनाना, उसके बाद लेखक को कंधे पर बिठाकर गंगा जी तक ले जाना और वापस आते समय पेड़ पर बैठाकर झूला झुलाना, यह सब कितना सुंदर दृश्य उत्पन्न होता है। लेखक का अपने पिताजी के साथ कुश्ती लड़ना, पिताजी का बच्चे के गालों में चुम्मा लेना, बच्चे के द्वारा मूछे पकड़ने पर पिताजी का बनावटी रोना, शिशु का उस पर हंस पड़ना, यह सब अत्यंत जीवंत लगता है। माँ के द्वारा गोरस भात, तोता मैना आदि के नाम पर लिखना, बांटना, शिशु का श्रृंगार करना, शिशु का सिसक कर रोना, बच्चे की टोली को खेलते देखकर सिसकना बंद कर तरह तरह के खेल खेलना, मूसन तिवारी को चिढ़ाना आदि सभी दृश्य बहुत ही आकर्षक बन पड़े हैं। प्रश्न नंबर 9, माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता सिद्ध कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भोलानाथ का अधिकांश समय पिता के सामीप्य में ही बीतता है। प्राय उठकर नहाना धोना, पूजा में बैठना, गंगा तक कंधे पर ले जाना, यहाँ तक कि बच्चे के हर खेल के अंत में शिशु के साथ पिता की उपस्थिति रही है। ऐसा लगता है कि पिता भोलानाथ के साथ का संबंध शिशु से अधिक उसके मित्र का है या व्यक्ति और छाया का है। भोलानाथ का माँ के साथ संबंध दूध पीने तक का रह गया है।
अंत में सांप से डरा हुआ बालक भोलानाथ पिता को हुक्का गुड़गुड़ाते पहले देखकर भी माता की शरण लेता है और अद्भुत रक्षा और शांति का अनुभव करता है। यहाँ भोलानाथ पिता को अनदेखा कर देता है, जबकि अधिकांश समय पिता के सानिध्य में रहता है। इस अधिकार आधार पर माता का आंचल शीर्षक एकदम सही और उपयुक्त है। दूसरे इसके कुछ शीर्षक हो सकते हैं: माता पिता का सानिध्य, बचपन के वे दिन, बचपन की मधुर स्मृतियाँ। प्रश्न नंबर 10, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? अभिव्यक्त करना अर्थात किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। शिशु की जिद में भी प्रेम का प्रकटीकरण है। शिशु और माता पिता के सानिध्य में यह स्पष्ट करना कठिन होता है कि माता पिता का स्नेह शिशु के प्रति या शिशु का माता पिता के प्रति दोनों एक ही प्रेम के संपूरक होते हैं। शिशु की मुस्कुराहट, शिशु को उसकी गोद में आने की ललक, उसके साथ विविध क्रीड़ाएं करने अपने प्रेम का प्रकटीकरण करते हैं। माता पिता की गोद में जाने के लिए दिल मचलना, यह भी प्रेम को प्रदर्शित करता है। यहाँ तक कि माँ बाप की कही गई बातों को मानकर उनके प्रेम का अनुग्रह करना ही है। इस प्रकार माता और पिता के प्रति बच्चे के प्रेम को व्यक्त किया गया है। धन्यवाद।